जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरजपत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। ये द्विघात समीकरण का पार्ट तीसरा वीडियो होगा और तीसरा वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का जो भी था 5 या 6 क्वेश्चन गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालने के लिए वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और ये लैंग्वेज वाले सवाल आप लोग की परीक्षा में भी 2 नंबर के पूछे जाते हैं। चाहे तो गुणनखंड विधि से कह देगा समीकरण दे करके कि मूल निकालो या हल, या लैंग्वेज देगा और कहेगा कि इसका मनो हल करके बताइए। तो देखिए, लैंग्वेज को आप तोड़ना सीख लीजिएगा तो आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। हम आपको तोड़ के समझाने के प्रयास करेंगे, आप समझिएगा ढंग से। कॉपी पेन आप निकाल लीजिए, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए कि सवाल को पहले आप पढ़िए एक बार 2 बार क्या कहता है। बाकी के तो मैं यहाँ सवाल बोर्ड पे लिख लिख के हल कर ही रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो कहता है यहाँ पे सवाल, बहुत अच्छा सवाल है लैंग्वेज पे। बोलता है कि दूसरा का सवाल बोलता है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस रूप में, गणित के रूप में व्यक्त कर देना है। तो पहला सवाल कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। एक लड़की है और एक लड़का है। लड़का जॉन है और जीवंती उसका एक बहन होगा, चाहे जो भी हो। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों ने, किसने? तो जॉन और जीवंती दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देने का मतलब भुला देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल माने गुना 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में यानी शुरू में उनके पास कितने कंचे थे। एक जॉन है और एक जीवंती, तो दोनों के पास कुल मिलाकर टोटल, जॉन और जीवंती के पास कुल टोटल मिलाकर कंचों की संख्या 45 है। देखिए सवाल में दिया कि 45 कंचे हैं, मतलब दोनों से मिला के। और क्या होता है ना फिर कि 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं। 5 गो जॉन भी खो देता है, माने भुला देता है, और 5 गो जीवंती भी भुला देता है। तो फिर जब दोनों जो 5-5 को भुलाने के बाद जो शेष कंचे बचते हैं किसके पास? तो जॉन और जीवंती के पास। जब दोनों गुना करता है तो कितना होता है? गुणनफल 124 दिया है। तो हम पता करना चाहता है सवाल कि शुरू में जॉन के पास और जीवंती के पास कितना कंचों की संख्या है। तो ना तो हमको जॉन के पास शुरू में कितना है पता नहीं है, ना तो जीवंती के पास। तो दोनों के यहाँ पे मान लेंगे। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे सवाल को। तो यहाँ पे लिखेंगे किस तरीका से, उसको बढ़िया से लैंग्वेज को तोड़ के समझना होगा। ना तो हमको जॉन के पता है, नहीं तो जीवंती के पता है, तो दोनों को मान के हल करेंगे। तो चलिए मानते हैं। तो मैंने यहाँ पे मानता हूँ, हल सॉल्यूशन में लिखता हूँ कि माना क्या जी, माना कि जॉन के पास, किसके पास? जॉन के पास कंचों की संख्या कितना मानते हैं? तो x। कितना? x। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है। तो बताइए ना जीवंती के पास कितना होगा? तो दोनों के मिला के 45 और एगो के मैंने मान लिया x, तो दूसरा के पास कितना? तो 45 माइनस x होगा। कैसे समझिए, मान लीजिए कि 2 लड़का A है और एगो B है। एगो के नाम A है, एगो के B। दोनों को मिला के 60 रुपया, दोनों से मिला के 60 रुपया है। एक लड़का A है, एक लड़का B है, दोनों से मिला के 60 रुपया। हम मान लेते हैं कि A के पास 20 रुपया है। कितना? 20 रुपया। तो B के पास कितना बचेगा? तो बोलिएगा कि 60, और एक के पास जो 20 उसको घटा दीजिए, तो 60 में से 20 जाएगा तो 40, यानी कि 40 रुपया B के पास और एक के पास 20 रुपया। यानी कि दोनों से 60 रुपया, एगो के पास 20 रुपया, तो दूसरा के पास 60 माइनस 20 यानी 40। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे किया कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या शुरू में x, तो यहाँ से जीवंती के पास कितना होगा? बोलिए, जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो टोटल दोनों के मिला के 45, तो जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस x। उम्मीद करते हैं कि इसको मैंने समझा दिया आपको अच्छा से, है ना जी। जॉन के पास x माना तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? जीवंती के पास कंचों की, लाइन पारने का मतलब कि यही बात यहाँ पे लिखा गया। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो टोटल 45, तक जीवंती के पास 45 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ से सवाल को पढ़िए प्रश्न से कैसे कैसे सवाल कहता है। चलिए
तो यहां से प्रश्न को मैं पढ़ते जाऊंगा और बताते जाऊंगा। तो कहता कि फिर दोनों के पास, दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल माने गुना। तो देखिए जॉन के पास शुरू में x था तो 5 को भुला देगा, यानी कम हो गया, खोने का मतलब कम हो गया, तो x - 5 न होगा, बोलिए x - 5। और जीवंती के पास कितना है, तो 45 - x, और जीवंती तो भी 5 को खुला है, दोनों ने 5-5 को भुलाया, 5 को जॉन ने भी, 5 को जीवंती थी, इसको में से 5 को माइनस करेंगे। अब कहता है कि दोनों का गुणनफल 124 है, तो बराबर में कितना कर देंगे 124, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में जॉन के पास x, जीवंती के पास 45 - x, दोनों ने 5-5 खो दिया, तो इसको में से भी 5 घटा दिए, इसको से भी 5 घटा दिए, दोनों का गुणनफल मैंने गुना कितना दिया था 124। अब इसको गुना करके हल कीजिए, तो x - 5, इसको हल कीजिए, 45 में से 5 जाएगा, 45 में से 5 तो 40 और माइनस के x बराबर में 124। बारी बारी से गुना कीजिए, x से पहले इन दोनों में गुना कीजिए, फिर -5 से फिर इन दोनों में गुना कीजिए। तो x से 40 में गुना करेगा तो हो जाएगा 40x, कितना 40। x से x स्क्वायर में गुना, x में गुना करेगा तो प्लस और माइनस तो हो जाएगा माइनस, x से x में करेगा तो x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 5 से फिर दोनों में, तो माइनस के 5 प्लस के चले, तो प्लस माइनस माइनस, 40 बचे 200, माइनस माइनस प्लस, 5 से x में गुना करेगा 5x और बराबर में 124, कोई दिक्कत नहीं। इसको सजा के लिखिए, माइनस का x स्क्वायर 40x प्लस में और 5x प्लस में, तो 40x और 5x कितना हो जाएगा 45x और माइनस के कितना है 200, माइनस के 200, 124 से प्लस भी पटियागा तो माइनस का 124 बराबर में 0। तो ऐसा कीजिए ना कि माइनस का x स्क्वायर प्लस के 45x और देखिए माइनस के 200 और माइनस के 124 दोनों को जोड़ दीजिए एगो में, तो हो जाएगा माइनस के 324 बराबर में 0, बराबर में 0। ऐसा कीजिए ना कि माइनस जो यहाँ पे आया है ये सब में से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, सब में से माइनस कॉमन कर लेते, तो कीजिए, तो सब में से माइनस कॉमन कीजिए और साथ में एक भी कॉमन कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। तो देखिए यहां तीनों में से हम -1 कॉमन करेंगे, तो जैसे ही -1 कॉमन करेंगे तो सब का चिन्ह पलट जाएगा, तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस में था तो कुछ हो जाएगा माइनस का 45x और ये माइनस में है तो प्लस का 324 बराबर में 0। -1 कॉमन कर लिए तीनों में से, -1 है जो गुना में, एक 0 जोड़े भागा में जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर 0, और -1 है गुना में आ जाएगा भागा में, और 1 से 0 में भागा दीजिएगा, -1 से 0 में तो कितना बचेगा 0 हो जाएगा, यानी कि बराबर में 0। अब इसको क्या करना होगा, तो पहलका विधि जो हम लोग सीखे थे ना उसी से हल करेंगे, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किस तरीका से, यानी कि यहां कितना आया है, तो आया था x स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324 बराबर में 0। तो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब हम लोग इसको जैसे पीछे गुणनखंड विधि से बनाए थे उसी विधि से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़िए, क्या कैसे करते थे, तो फर्स्ट इनटू लास्ट करते थे, तो x स्क्वायर से 324 में गुणा कीजिएगा तो 324x स्क्वायर होगा, और 324 को ऐसे दो पदों में तोड़ देना है कि जोड़ने से या घटाने से माइनस का 45x और इसको गुना करने से फिर 324 हो जाएगा। तो आपको पता नहीं चल रहा है तो आप 324 को गुणनखंड तोड़ लीजिए। किस तरीका से, तो इस तरीका से 324 को गुणनखंड तोड़ लीजिए, हाली हाली 2 से लगाएगा, 1 1 2 1 कम 2, 1 2 6 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से 2 8 16, 2 1 कम 2, फिर कितना से, तो 3 से हो जाएगा, 3 से 27 दिया 81, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो ऐसा कीजिए कि मतलब गुना करने से हो जाए 324 और जोड़ने घटाने से माइनस का 45। तो देखिए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहां तक गुना किए तो 36, और इधर से 3 तिया 9, 36 और 9 अगर जोड़े 36 और 9 तो 45, और 36 और 9 में गुना कीजिएगा तो 324। समझ में गई ना कि कैसे किए, तो इसको कीजिए, यहाँ पे अब लिख देते हैं। देखिए अच्छा, यहाँ -45 है तो 36 और 9 को माइनस में ही रखना पड़ेगा, तबे ना माइनस जुट के 45 होगा। तो देखिए x स्क्वायर
माइनस के 36x माइनस के 9x और प्लस के 324 बराबर में 0। मैंने तोड़ दिया। माइनस के 36x और माइनस के 9x करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 45x, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, माइनस के 36 माइनस के 9 माइनस के 45 और माइनस माइनस प्लस और 36 9 में गुना कीजिएगा तो 324। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां से हम इसको मैंने रफ करके समझा रहा था इसलिए मैंने इसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कॉमन कीजिए तो इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो यहां से x यहां से भी x कॉमन कर दीजिए तो 1 से बचेगा माइनस के केवल 36 बचेगा ना जी। इसमें से भी इसमें से भी x कॉमन कर लिए, यहां से x यहां माइनस के 36, यहां से माइनस कॉमन कीजिए और क्या कॉमन होगा दोनों में से, तो 9 कॉमन होगा, 9 कॉमन कीजिए। x है इसमें, x तो x सही है ना, तो केवल 9 है ना कॉमन होगा, तो 9 के कॉमन कर ले तो कितना बचेगा x, और जब माइनस कॉमन किया तो प्लस से बन जाएगा माइनस, और 324 में से जब 9 कॉमन कीजिएगा तो बचेगा 36 का, कि 36 9 324 बराबर में 0। इन दोनों को बदला में 1 लिखिए तो x माइनस 36 और बाहर वाला बाहर के साथ है x माइनस 9 बराबर 0। अब दोनों के अलग अलग 0 से तुलना कीजिए तो x माइनस 36 बराबर 0, तो 36 से माइनस में इधर प्लस में, और x माइनस 9 बराबर 0, और यहां से माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। x के मान यहां 2 आ गया, एगो आ गया 36 और एगो आ गया 9। x के मान कै गो आया, 2, तो x के मान एगो 36 आया और एगो 9 आया। तो मैंने x किसका माना था, तो जॉन के पास कंचों की संख्या, और जीवंती के पास मैंने माना था 45 माइनस x। तो देखिए x का दोनों मान यहां हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको केस 2 को लेके हल करेंगे। किस तरीका से, तो उसको समझिएगा ढंग से। यहां पे मैं आपको बताता हूं, देखिएगा केस 1 लेते हैं तो केस 1 में मैंने पहले x बराबर 36 पे लेके और फिर x बराबर 9 पे, तो x बराबर मैंने 36 पे लेता हूं, कितना पे, 36 पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर जब 36 लीजिएगा तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितना माने थे, x, तो यहां जॉन के पास कितना होगा बोलिए तो, जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन को माने थे x और मैंने x को माना यहाँ पे 36, तो जॉन के पास 36 एगो आंसर हो गया। तो जीवांती के पास कितना होगा बोलिए, जीवांती के पास कंचों की संख्या, तो जीवांती के माने थे 45 माइनस x, तो यहां लिखिए 45 माइनस x, x के जगह पे 36 लिए हैं तो 36 घटा दीजिए, 45 में से 36 जाएगा 9 आंसर। अगर देखिए अगर जॉन के पास 36 गो कंचे तो जीवंती के पास 9 गो कंचे। अब केस 2 ले लीजिए एक बार 9 लेके, तो केस 2 में लीजिए x बराबर 9, तो जॉन के पास कितना होगा बोलिए, तो जॉन के पास अगर मान लेते हैं कंचों की संख्या, तो जॉन के पास मान लीजिए कि 9 गो है, कितना 9, तो जीवंती के पास कितना होगा बोलिए, जीवंती, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या माने थे 45 माइनस x, तो 45 x बराबर यहाँ पे 9 लिया था मैंने, कितना लिया था 9 लिया था, तो यहां से 45 माइनस 9 यानी 36 हो जाएगा। समझिए यहां से बढ़िया से मैंने क्या किया से, x के मान यहाँ पे 2 गो आया 36 और 9, तो केस 1 ले लिए x बराबर, पहले 36 पे हल करके चेक करते हैं। तो जॉन के पास कंचों की संख्या मैंने x माना था, तो x के मान 36, तो 36 हो गया। अगर जॉन के पास 36 गो तो जीवंती के पास कितना, तो जीवंती को मैंने माना था 45 माइनस x, तो 45 माइनस x के जगह पे 36, तो 45 में से 36 गया 9। अगर जॉन के पास 36 गो तो जीवंती के पास 9 गो, या केस 2 लिए x बराबर 9 पर, तो ये अगर केस 2 अगर x बराबर 9 लीजिएगा तो जॉन के पास कंचों की संख्या अगर 9 गो होगा तो जीवंती के पास कितना, तो 36 गो। कैसे, तो 45 माइनस x के मान यहां 9 लिए तो 9 घटा दिए 45 में से, तो हो गया 36। ये तो यानी कि यही दोनों मेरा आंसर हो गया। तो आप इसको जल्दी कॉपी में आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या शॉर्ट स्क्रीन यहां से लेके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहां से अब दूसरा पे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा के दूसरा पे आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा सवाल क्या है, इस लैंग्वेज को हम लोग आराम से पहले तोड़ेंगे और लैंग्वेज को तोड़ने के बाद फिर हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए इस सवाल को हम लोग पहले पढ़ते हैं कि क्या है। सवाल कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ
खिलौने निर्माण करता है ना जी, कुछ खिलौने निर्माण करता बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मतलब एक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। और किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। कहने का मतलब हो गया कि कोई एक कुटीर उद्योग है, मतलब कोई एक कंपनी है जी जो खिलौना बनाता है। तो कहता कि खिलौना जब बनाता है तो कुछ खिलौने का निर्माण एक दिन में करता, पता नहीं कितना करता है, हमको एक दिन में खिलौना का निर्माण पता नहीं है, उसी को तो यहाँ पे मान बताना है। अच्छा, फिर कहता है ना कि प्रत्येक खिलौना का जो कीमत है, मूल्य है, तो कितना है, तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से जो प्राप्त होगा उसके बराबर है। मतलब एक दिन में जितना खिलौना बनेगा तो 55 में से घटाने पर, तो 55 में से खिलौनों की एक दिन में जितना संख्या बनाएगा उसको घटा देंगे और जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग, है ना जी, एक खिलौना का कीमत हो जाएगा। और एक दिन में फिर बोला कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, और एक दिन का जो टोटल लागत है या कुल निर्माण लागत, कुल पैसा वो 750 रुपया थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करते हैं। उस दिन, जिस दिन 750 रुपया कमाया था कंपनी एक दिन में, उस दिन कितना खिलौना बनाया था। तो आप कितना खिलौना बनाया था हमको पता नहीं है, तो इसको पहले मानेंगे। तो किस तरीका से मानेंगे, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि पता तो नहीं है खिलौना, इसको मानेंगे। तो माना कि, कैसे लिखिएगा, माना कि एक दिन, माना कि एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना मान ले, x, कितना, x पता नहीं है, मैंने मान लिया कि माना कि एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर में x। तो एक दिन में मान लेते हैं कि x खिलौना का निर्माण करता है, तो मुझे पहले एक खिलौने का कीमत पता करना होगा। तो यहां लिखेंगे कि एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य यानी कीमत कितना होगा एक खिलौने का मूल्य। तो देखिए कहता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में तो कितना, तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, 55 में से, तो पहले मैं यहाँ पे 55 लिखता हूं, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना माने थे, x, तो घटाने पर, तो माइनस को x कर देंगे, घटा दिए, घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो जो संख्या मिला यही कोची हो गया, एक खिलौने का मूल्य ही ना प्राप्त संख्या होगा कि 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में कितना निर्माण किया गया उसको x माना, तो 55 में से x घटा दिया, ये मूल्य है, यानी कि रुपया में कीमत हो गया किसका, तो एक खिलौने का मूल्य। अब आगे पढ़िए, सवाल कहता है, फिर क्या कहता है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। बोलिए, मैंने माना कि टोटल खिलौने की संख्या x, तो x हो गया टोटल खिलौना, एक खिलौना का मूल्य कितना, तो 55 माइनस x रुपया हो गया, कोई दिक्कत। तो एक कलम की कीमत 5 रुपया, तो 5 के कलम की कीमत क्या कीजिएगा, तो 5 कलम की कीमत निकालना है, तो एक कलम की कीमत में यानी मूल्य में कलम की संख्या से गुना कीजिएगा। तो 5 कलम लिए, एक कलम के 5 रुपया, तो 5 पचे 25 रुपया बोलते हैं। तो बताइए, मैंने खिलौनों की संख्या माना x और एक खिलौनों की कीमत यहाँ पे 55 माइनस x, तो इस खिलौनों की संख्या में और एक खिलौने की कीमत से अगर मैं गुना कर दूं तो एक दिन के कुल निर्माण लागत निकल जाएगा। जो एक दिन का कुल निर्माण लागत कितना, 750। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिखता हूं प्रश्न से, काची से, तो प्रश्न से। तो कीजिए, खिलौनों की संख्या मैंने x किया, तो x है, एक खिलौने का मूल्य कितना है, तो 55 माइनस x। ये देखिए, एक से खिलौनों की संख्या और एक खिलौना का मूल्य 55 माइनस है, तो एक खिलौना के मूल्य से अगर खिलौना की संख्या में गुना कर देंगे तो टोटल लागत हो जाएगा कितना, तो टोटल लागत दिया है 750 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है।
खिलौनों की संख्या से खिलौनों की मूल्य में गुना करा देंगे तो 750 रुपए के बराबर होता है, क्योंकि ये भी एक दिन का कुल निर्माण लागत दिया 750। तब गुना कीजिए, यहां से 55 से x में गुना कीजिएगा तो 55x प्लस माइनस माइनस x से x में गुना कीजिएगा x स्क्वायर और बराबर में 750 था, बराबर में 750। इन दोनों को मैं ई पट्टी ले आ दूंगा तो इधर कुछ न बचेगा तो जीरो। इसको सजा के लिख देता हूं ऐसे, x स्क्वायर माइनस के 55x और प्लस के 750 बराबर में जीरो। मैंने क्या किया तो 55x था प्लस में, मैं बराबर को ऊपर पट्टी ले गया तो कोची में हो गया माइनस में, x स्क्वायर था माइनस में, ऊपर पट्टी जाएगा बराबर के तो प्लस में, और 750 उहे पट्टी था उहे पट्टी, तो इधर कुछ न बचेगा तो जीरो। मैंने इसको सजा के लिख दिया। इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए 750 है तो x स्क्वायर माइनस में ऊपर पट्टी जाएगा तो प्लस का, और प्लस का तो ऊपर पट्टी माइनस का 55x, तो इधर कुछ ना बचता तो क्या बचता जीरो। इसी चीजवा को मैंने भैया यहाँ पे सजा के लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 55x और प्लस के 750 सजा के लिख दिया, आपको समझा भी दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हमको यहां से x का मान निकाल देना है। किसका मान निकालना है? x का। तो देखिए कि किस तरीका से, तो मैंने आपको गुणनखंड बताया हूं, फास्ट इनटू लास्ट कीजिए तो 750 से x स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 750, और 750 को इस तरीका से तोड़िए कि हो जाए माइनस के 55x और गुना करें तो 750। मैं आपको डायरेक्ट तोड़ के दिखा देता हूं। 750 को देखिए ना, 25 और 30 में तोड़िए तो 30x और 25x, क्योंकि 25 से 30 में गुना करेंगे तो 750 हो जाएगा और 30 और 25 जोड़ेंगे तो 55 भी हो जाएगा। यानी कि मैं यहां पे क्या लिखूं तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 30x, दोनों माइनस में रखेंगे तबे ना माइनस के 55 होगा जुट के, माइनस के 30 और माइनस के 25, तो माइनस के 30x माइनस के 25x और प्लस के 750 बराबर में जीरो। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन कीजिए तो यहां भी x यहां भी x, तो x कर लिए कॉमन तो क्या बचा x माइनस 30, x तो बाहर हो गया तो केवल कितना बचा 30 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से माइनस 25 कॉमन कीजिए तो माइनस 25 कॉमन कीजिएगा, x तो एक ही गुम है, इसको में x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, तो 25 है और 25 750 में भी 25 है तो माइनस कॉमन कर लिए और 25 भी कॉमन किए तो कितना बचेगा x, और माइनस कॉमन किए तो प्लस से बनेगा माइनस, और 750 में से 25 कॉमन कर लिए तो बचेगा 30 बराबर में जीरो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x माइनस 30 दो गो है तो मैं कै गो लिखूंगा, एक गो लिखूंगा और बाहर वाला बाहर के साथ है, यानी कि x माइनस 25 और बराबर में जीरो, बराबर में जीरो। तब यहां से जीरो से अलगे अलगे क्या करेंगे तुलना कर देंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर। देखिए x माइनस 30 एक बराबर जीरो लीजिए, x माइनस 30 बराबर जीरो और x बराबर एक बार x माइनस 25 बराबर में जीरो, तो x माइनस 30 बराबर जीरो, तो माइनस के 30 है इधर ऊपर टी जाएगा तो प्लस का 30, 25 है माइनस में ऊपर टी जाएगा तो प्लस का, तो x का मान क्या गो आया 30 आ गया और 25 आ गया, x का मान 30 क्या कितना आ गया 25 आ गया। यानी कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना माने थे x माने थे और x का मान 2 गो आ गया, यानी कि खिलौनों की संख्या या तो 30 होगा या तो 25 होगा, यही दोनों में से कोई होगा, समझे। तो यहां लिख दीजिए कि अतः कोची एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या पूछ रहा था, तो लिखिए कि अतः एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर या तो 30 या तो 25, दोनों मेरा आंसर हो जाएगा 30 या तो 25, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको जल्दी कॉपी में क्वेश्चन को हल कर दिए, अच्छा से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कद्दू बन गया। अब हम लोग यहां से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया हूं, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या मैंने x माना और एक खिलौने का मूल्य कैसे निकाला, तो कहता था कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा देना है।
तो 55 में से तो एक दिन के खिलौनों की संख्या कितना माने थे x, तो x घटा दिए, ये हो गया टोटल रुपया किसका, तो एक खिलौने का मूल्य। और दोनों का खिलौनों की संख्या में और एक खिलौने का मूल्य से अगर गुना कर देंगे तो टोटल मूल्य, और टोटल मूल्य एक दिन में था 750, तो मैंने बराबर कर दिया दोनों का गुना करके। तो इसको जब मैंने गुणनखंड तोड़ा, हल किया, तो x का मान 30 आया और 25 आया, x का मान 30 आया और 25 आया। तो यहां से खिलौनों की संख्या एक दिन में 30 भी हो सकता है और 25 भी। तो चलिए इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे या शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर सवाल जो है इसकी बहुत VVI है ना जी। ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको हम लोग बढ़िया से देखिए। आपको लैंग्वेज तोड़ने आ जाए ना तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लैंग्वेज को समझ में एक बार में ना आए तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार तक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लैंग्वेज को अगर एक बार पकड़ के तोड़ लेते हैं तो आपको बनाने में कितने बड़ा लैंग्वेज दे दे कोई दिक्कत परेशानी नहीं करेगा। इसलिए आपको क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आवे तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन पढ़ के तब क्वेश्चन बनाइए। ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन देख के छोड़ दिए, नहीं बनेगा, वैसे काम नहीं चलना है। इसलिए पहले आपको लैंग्वेज को पढ़ना है कि क्या सवाल कहता है, तो जैसे जैसे बोलेगा हम वैसे वैसे करते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से तीसरा देखते हैं कि तीसरा क्या कहता है। कहता कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। योग का मतलब भैया जोड़ होता है, योग फल या योग का मतलब जोड़ होता है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए ऐसा 2 संख्या बताना है जिसको जोड़ने पर 27 हो जाए और दोनों संख्या को जब गुना करें तो 182 हो जाए। दिया ना, 182 हो जाए। बोलिए, तो कोई बोलेगा कि 12 और 13 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, सॉरी 13 और 14 जोड़ेंगे तो 27 ना हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन अंठेकानी कब तक, अभी छोटा छोटा है तब कर सकते हैं, और 13 और 14 में हो सके कि गुना करे से 182 हो जाए। कोई बोलेगा कि 20 और 7 जोड़ेंगे तो 27 ना हो जा रहा है, तो ठीक है 20 और 7 27 तो हो जा रहा है, लेकिन 20 और 7 में गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा, नहीं। तो ऐसे कौन संख्या होगा कि कौन नहीं होगा, इसी चीज को पता करने के लिए हम लोग यहाँ मान लेंगे। कोई बोलेगा कि 15 और 12, तो 15 12 जोड़ेगा तो हो जाएगा 27, 15 12 जोड़ेगा तो 27, और 15 12 में गुना करे से हो जाएगा 182, तो नहीं। यानी कि ऐसे 2 संख्या बताना है जो जोड़ने से 27 भी हो जाए और दोनों को जब गुना करे तो 182 हो जाए। तो इस चीज को हम कब तक ढूंढते रहेंगे कि कौन होगा कौन नहीं होगा, इसी चीज को बनाने के लिए हम मान लेंगे। तो किस तरीका से मानेंगे उसको समझिएगा आप ध्यान से। एक बार फिर सवाल को पढ़ते हैं कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग माने जोड़ 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमको पता तो नहीं है कि कौन 2 संख्या है, तो दोनों को मानेंगे। अच्छा, दोनों को जोड़ तो दिया है ना 27, तो चलिए मानते हैं। माना कि पहली संख्या, देखिए 2 संख्या, तो एगो के मान लेते हैं पहली संख्या x, अरे 2 ना संख्या है, तो माना कि पहली संख्या x, तो बताइए ना दूसरी संख्या कितना होगा, आप ही बोल दीजिए दूसरी संख्या कितना होगा। तो सोचिए 2 के जोड़ला पर 27, तो एगो के माने x, तो दूसरा का कैसे निकालते थे, तो 27 माइनस x, मैंने पीछे बताया था ना। मान लीजिए कि 2 के जोड़ला के बाद 27, तो एगो के पता हो गया x, तो दूसरा का हो जाएगा 27 माइनस x, 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़े से 27, तो एगो के मान लिए x, तो दूसरा का 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ दिया है। तो दोनों संख्या निकल गया, पहली x दूसरी 27 माइनस x। अब चलिए प्रश्न का कहता है प्रश्न से, तो फिर कहता है कि दोनों संख्या का योग 27 हो और गुणनफल 182, गुणनफल दिया है 182। तो पहली संख्या कितना है x, कितना x, और दूसरा कितना है तो 27 माइनस x। और देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों में जब गुना करेंगे तो दोनों संख्या का गुणनफल, और दोनों संख्या का गुणनफल दिया है बराबर में 182 दोनों का गुणनफल, और इधर भी 182 दोनों संख्या का गुणनफल हो गया। तो कीजिए इसको हल, 27 में से x में करेंगे, 27 से x में, तो 27x
प्लस माइनस, माइनस एक्स से एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर और बराबर में 182। कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को ऊपर लेके चल जाइए RHS की तरफ, तो कितना हो जाएगा 182। 27x प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, और माइनस का एक्स स्क्वायर इधर माइनस में ऊपर प्लस का एक्स स्क्वायर और इधर कुछ ना बचा तो क्या होगा 0, इधर कुछ ना बचा तो 0 होगा। मैंने कुछ नहीं किया, 27x प्लस में था ऊपर गया तो माइनस में हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में ऊपर प्लस में, 182 तो ये पट्टी रह गया, तो इधर कुछ ना बचा तो 0। मैंने इसी चीज को सजा के लिखता हूं अब, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 और बराबर में 0। देखिए तो द्विघात समीकरण के रूप में हुआ, तो बिल्कुल हुआ। अब इसको गुणनखंड तोड़िए और हल ज्ञात कीजिए। तो बोलिए फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर से 182 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। अब 182 को ऐसा तोड़ना है या जोड़ना है कि हो जाए माइनस के 27x और गुना करेंगे तो हो जाए 182। तो आप ऐसा कीजिए ना कि 182 का पहले फैक्टर तोड़ लीजिए, तो 182 के तोड़ लीजिए तो 2 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो 2 9 18, 2 कम 2 91 हो जाएगा, और फिर डायरेक्ट लगेगा कैसे 7 से, तो 13 7 91, 13 7 91। तो देखिए तो 2 7 कितना होगा 14, और कितना बचा 13, तो 14 13 जोड़ेंगे तो 27 होगा, बिल्कुल होगा। 14 और 13 27, और 14 और 13 में गुना करेंगे तो 182 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको जगह पे मैंने कैसे लिखूंगा तो समझिएगा। यहाँ पे 27x माइनस में है तो इन दोनों को माइनस में रखना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस का 13x, तो माइनस के 14 और माइनस के 13 माइनस के 27 और प्लस के 182 बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन कीजिए, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x कर लिया कॉमन, तो बचा कितना x और माइनस का 14, माइनस का 14 हो गया। x दोनों में से कॉमन कर लिए तो ही ना बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से केवल 14, इनमें से कॉमन कीजिए तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन कर लिए। 13 है 182 में भी 13 है, यहाँ पे x है इसमें x नहीं है, तो 13 कॉमन कीजिए, 13 कॉमन, तो क्या बचा x, और जब माइनस है माइनस हो गया तो यहाँ पे प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन किए हैं, तो माइनस का बचेगा कितना 14, क्योंकि 14 और 13 गुना कीजिएगा तो 182 बराबर में 0। ये दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया, तो 2 के बदला में एगो x माइनस 14 और बाहर वाला बाहर के साथ है x माइनस 13 बराबर में 0, बराबर में 0। अब यहाँ से दोनों के अलग अलग 0 से तुलना कीजिए, तो x माइनस 14 बराबर 0, यहाँ से x माइनस 13 बराबर में 0 होगा। अब 14 है इधर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस के, और 13 इधर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस को, तो x के मान कै गो आया 2 गो, x के मान भैया कै गो आया बोलिए 2 गो, तक केस यहाँ कै गो बनेगा 2 गो बन जाएगा, केस कै गो बनेगा 2 गो, क्योंकि x का मान दोनों आया है। तो x के मान जब यहाँ 2 गो आया कौन कौन, तो x बराबर एक बार आया 14 और x बराबर 13, तो यहाँ से केस 1 लीजिए, तो केस 1, तो x बराबर हम पहले 14 ले लेते हैं, x बराबर 14, तो बोलिए तो पहली संख्या कितना माने थे x, तो अगर पहली संख्या को हम x माने हैं और x का मान 14, तो डायरेक्ट पहला संख्या 14, तो दूसरा संख्या कितना होगा बताइए, तो दूसरी संख्या होगा, दूसरी संख्या माने तो 27 माइनस x, तो यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस x के जगह पे मैंने 14 लिया हूं, तो 14, 27 में से 14 जाएगा 13। अगर पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगा। अच्छा, अब केस 2 लीजिए, तो केस 2 अब x बराबर 13 लेंगे क्योंकि 14 तो ले लिए, तो यहाँ लीजिए x बराबर 13, तो यहाँ से पहली संख्या कितना होगा, तो पहली संख्या को x माना था, x के मान यहाँ 13 लिया है तो 13 आंसर। अच्छा, दूसरी संख्या कितना होगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगा आपको 27 माइनस x, देखिए दूसरी 27 माइनस x, तो x के मान यहाँ 13 लिए हैं तो 13 घटा दीजिए, तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 यानी 14 हो गया। यानी कि समझिए अगर x बराबर 14 तो केस 1 लिए, पहली संख्या अगर 14 तो दूसरा 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर केस 2 लीजिए, अगर x बराबर 13 लिए हैं तो पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14, देख लिए 14 और 13 को जोड़िएगा तो 27 भी हो रहा है, और 14 13 में गुना कीजिएगा तो गुणनफल 182 भी हो रहा है। ठीक है, अगर
तो दोनों में तो वही नियम हो गया, अगर x के मान 13 तो एगो 14, पहली 14 तो दूसरी 13, अगर पहली 13 तो दूसरी 14। तो ये क्वेश्चन तीसरा हम लोग अच्छा से कर लिए। अब जो आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब यहाँ से जो भी सवाल बच गया 3 गो, उसको हम लोग अगले वीडियो में हल कर लेंगे। तो आज भर इतने रहने देते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो इतने भर रहने देते हैं। जय हिंद।